नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सही है, हाई बॉस बंद हो गई, और हाई बॉस बंद होने के बाद बड़ी खुशी मना रहे हैं, लेकिन मेरे को इस चीज़ की कोई खुशी नहीं है। कुछ बड़े यूट्यूबर थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि रीसेलिंग के बारे में वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि चाइनीज एप्लीकेशन है हाई बॉस, आप इंडियन ऐप का प्रमोशन करिए, ऐसे उन्होंने कमेंट किए थे। इसके अलावा और भी कुछ बातें लिखी हुई थी, तो मैं उनके लिए आज ये वीडियो बनाऊंगा कि हाई बॉस को हम हमेशा मिस करेंगे। और क्यों मिस करेंगे? चाइनीज या इंडियन एप्लीकेशन से मतलब नहीं है भाई। पहली चीज़ कि जो हाई बॉस एप्लीकेशन था वो कहाँ का था? मेरे हिसाब से हाई बॉस का जो पूरा बिजनेस चल रहा था वो दिल्ली से बिजनेस चल रहा था। चाइना से ना तो वो कुछ ला रहे थे, सारा के सारा प्रोडक्ट इंडिया में था उनका। अब आप कहोगे कि कुछ प्रोडक्ट उसमें चाइनीज प्रोडक्ट थे, वो होता है इंपोर्ट की वजह से। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इस गलतफहमी में हो ना कि चाइनीज चीज़ें बंद हो गई, चाइनीज चीज़ें बंद नहीं हुई, इंपोर्ट अभी भी हो रहा है। सभी देशों से इंपोर्ट होता है प्रोडक्ट। तो इंडिया में जितने भी इंपोर्टर होते हैं वो चाइना से भी इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से भी इंपोर्ट करते हैं। उस इंपोर्ट किए हुए माल को अलग अलग जगह सेल करते हैं। अब हुआ क्या था, जो हाई बॉस था उसका ऑफिस यहाँ पे था, लेकिन उसे जो मैनेज कर रहे थे वो चाइनीज लोग थे, और दिल्ली से चल रहा था पूरा। दिल्ली में उनका ऑफिस था, और जो प्रोडक्ट थे वो इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट थे, कुछ इंडिया के भी प्रोडक्ट थे। अब भाई बात करते हैं चाइनीज और इंडियन एप्लीकेशन होने पर। भाई हाई बॉस के अगर आप देखोगे जो प्रोडक्ट थे वो यूनिक प्रोडक्ट थे। जितने भी प्रोडक्ट, रेट और क्वालिटी दोनों इतनी अच्छी थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी। जो प्रोडक्ट आपको किसी भी इंडियन रीसेलिंग एप्लीकेशन में नहीं मिलेंगे वो आपको हाई बॉस में मिलते थे। इसके अलावा हाई बॉस 3 दिन के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करा देता था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, जो कि इंडियन रीसेलिंग एप्लीकेशन 8 से 10 दिन में कराते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, हाई बॉस में कोई भी पेमेंट किसी भी टाइम विड्रॉल कर सकता था, अपने बैंक में विड्रॉल कर सकता था, अपने पेटीएम में भी पैसे विड्रॉल कर सकता था। एक और बात, जब आप इनकम करते थे उसी इनकम से आप शॉपिंग भी कर सकते थे, वो वॉलेट में आपके पैसे आ जाते थे। अब आपको बताना चाहूँगा कि हाई बॉस से चाइना को कितना फ़ायदा था और इंडिया को कितना फ़ायदा। पहली चीज, जो इंडिया में रीसेलिंग कर रहे थे, क्योंकि जो हाई बॉस था इंडिया के अलावा किसी दूसरी कंट्री में रीसेलिंग की सर्विस नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ ये सर्विस इंडियंस के लिए थी कि हाई बॉस के प्रोडक्ट को सेल कराओ। अब हाई बॉस का नाम बीच में ला दिया इसमें। वैसे हम प्रोडक्ट हाई बॉस के सेल नहीं करा रहे थे, हम जो प्रोडक्ट सेल करा रहे थे वो इंडियन सेलर के ही प्रोडक्ट सेल करा रहे थे, जो इंडिया में बैठे हुए लोग हैं। अब भाई एक बात मान के चलो, हाई बॉस तो एक मीडिएटर का रोल निभा रहा था, वो तो बस प्रोडक्ट सेल कर रहा था, प्रोडक्ट अपलोड करने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा था। अब भाई वो प्रोडक्ट जो थे वो इंडियन इंपोर्टर के थे। अब इंडिया में कोई फॉरेन से इंपोर्ट कराता है, वो हाई बॉस के अलावा बहुत सारी जगह भी सेल करता होगा। मान के चलो हाई बॉस बंद हो गया तो क्या वो इंपोर्टर घर बैठ जाएंगे, अब सेल नहीं करेंगे? ये गलत फहमी है। वो इंपोर्टर यानी कितनी जगह सेल करते हैं कि आप सोचोगे नहीं। वो ऑफलाइन में भी सेल करते हैं, टोटली ऑनलाइन जितने प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे भी सेल करते हैं। अब यहाँ पे सेलर का तो कोई नुकसान नहीं, थोड़ा नुकसान होगा कि यहाँ से सेल अच्छी जनरेट होती थी, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी प्लेटफॉर्म है जिन पे हम सेल कर लेंगे। लेकिन नुकसान किसको हुआ? नुकसान हुआ रीसेलर्स को। अब दूसरा पहलू यहाँ पे रीसेलर्स का है। रीसेलर्स सबसे ज़्यादा इनकम करते थे वो हाई बॉस से करते थे, क्योंकि हाई बॉस पर ऐसे प्रोडक्ट मिलते थे जो मेरे हिसाब से ई कॉमर्स वेबसाइट पर भी नहीं मिल पाते थे। इतने यूनिक प्रोडक्ट थे और इतना अच्छा कलेक्शन था, फोटोशूट इतना अच्छा था कि प्रोडक्ट डालते ही सेल हो जाता था। फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट इतने ज़्यादा थे कि इन जो एप्लीकेशन है, इंडियन एप्लीकेशन है, उनमें नहीं मिल पाते। तो इस वजह ये वजह थी जिस वजह से एक साथ हाई बॉस ग्रो किया था। लेकिन मेरे को अभी भी एक दुख लगता है इस चीज़ को सोचने में कि लोग ये सोचते हैं कि हाई बॉस बंद हो गया तो अच्छी बात है। देखो, हमेशा अगर इंडियंस हो तो अगर आप अपने फ़ायदे की भी बात करते हो तो मेरे हिसाब से जितना चाइना वालों को फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था उनको जितना फ़ायदा नहीं हो रहा था, उससे ज़्यादा फ़ायदा हमारे इंडियंस के जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था,
था, जो कुछ कर नहीं रहे थे, वो उससे रीसेलिंग करके अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे थे। तो घर बैठे जितनी अच्छी इनकम कर रहे थे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इनकम हाई बॉस वाले नहीं कर पा रहे थे। तो पहली चीज, इंडियन लोग हैं, इंडियन रीसेलर हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। दूसरी चीज कि जो इंपोर्टर हैं, जो इंडिया में प्रोडक्ट मंगा रहे हैं विदेशों से, वो लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे प्रोडक्ट को, तो वो सेल कर रहे हैं, तो वो भी इंडियन है, तो उनके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उनका स्टाफ लगाए, उनको भी सैलरी मिल रही है। तो यहाँ पे डबल फायदा इंडियंस को ही हो रहा था। वो तो बस एक मीडिएटर का रोल निभा रहे थे वहां पे, तो उनका कोई इतना कनेक्टिविटी नहीं थी बीच में कि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी इनकम यहां से जनरेट कर रहे थे। उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा रीसेलर और मैन्युफैक्चरर यहां से पैसा कमा रहे थे दूसरे के प्लेटफॉर्म को यूज करके। एक तरह से चाइना हमें यूज नहीं कर रहा था, हम तो चाइना को यूज कर रहे थे, चाइना के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे थे और उनके थ्रू हम पैसा कमा रहे थे। एक बात समझनी चाहिए, जब कभी भी किसी दूसरे के साथ कनेक्ट होकर आप पैसा कमा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपसे कनेक्ट होकर कोई दूसरा देश पैसा कमाता है तो एक उसमें बुरी चीज है। दूसरी चीज, अगर किसी देश से आप कनेक्ट हो जाते हैं और उस देश से आप पैसा इतना कमाते हैं कि 100 रुपए, और वो उसमें से आपसे 10 रुपए कमा लेता है, तो इंडिया में 90 रुपए कमा रहे हैं कि नहीं? आप लोग 90 कमा रहे हो तभी तो वो 10 रुपए ले रहा है। तो हम ये सोचने की बजाय कि वो हमसे कमा रहा है, बल्कि ये सोचो कि हम भी तो 90 रुपए उससे कमा रहे हैं। तो जितना इंडियन से वो हाई बॉस पैसा नहीं कमा रहा था, उससे ज्यादा हम लोग हाई बॉस के थ्रू पैसा कमा रहे थे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हाई बॉस को अगर गवर्नमेंट से बात करके कुछ अपडेट लाके हमारी जो इंडियन सिक्योरिटी इशू है उसको सॉल्व करके दोबारा से कंटिन्यू करना चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे देश की सिक्योरिटी इशू भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको भी मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसे ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो उस चीज़ का सॉल्यूशन ये फाइंड आउट करें। टिकटॉक वगैरह ये बंद होने चाहिए थे, क्योंकि टिकटॉक से किसी को फायदा नहीं। डेली की फालतू की चीजें, कभी किसी की वीडियो वायरल हो रही हैं, कभी कुछ उल्टी सीधी चीजें थी। लेकिन जो हाई बॉस था वो एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहा था लोगों को, जाने कितने लोगों को रोजगार दे रहा था। लगभग मेरे हिसाब से हाई बॉस के 5 लाख डाउनलोड थे, अब 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है वो, सोचो। और कम से कम 35-40 हजार वहां पे सप्लायर भी थे, उनको रोजगार दे रहा है। और जाने सप्लायर के साथ जाने कितने लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी रोजगार मिल रहा है। मतलब लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, वो भी एक एप्लीकेशन की हेल्प से। और टिकटॉक जरूरी था बंद करना, मानते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन द्वारा से बैक आना चाहिए। और आप लोग क्या कहती हो इस बारे में वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग और ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है उन सभी के डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।